જાગૃતિનું ફલ ઓન ધ સ્પોટ આવે અને બીજનું ફલ નેક્સ્ટ ભાવમાં આવે. इसका एक एग्जाम्पल समझा सकते हो स्वामी जी? जागृतिનું फल ऑन द स्पॉट आवे इसका. अगर हमारे अंदर जागृति है कि मैं शुद्धात्मा हूँ और ये मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, चाहे मेरा है चाहे दूसरे का है, तो इसका फल मेरे को अभी मिलेगा. सेपरेशन, चिंता मुक्त दशा, ओके. नो डूअरशिप, नो ओनरशिप, नो भीख, नो भय, क्योंकि कुदरती रचना. समझ में आया? हाँ हाँ समझ में आया. सिर्फ मैंने सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का अवस्था में एज इट इज साइंटिफिकली उपयोग किया तो उनका फल मेरे को अभी मिला. ओके. मगर मैंने विज्ञान का उपयोग नहीं किया और बीज पड़ गया तो इसका फल मिलेगा नेक्स्ट भाव में. ओके. दूसरी बात, अगर मैंने सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का भी उपयोग किया तो अभी तो फल मिलेगा. क्या उसका फल नेक्स्ट बर्थ में नहीं मिलेगा? नेक्स्ट बर्थ में भी मिलेगा. तो क्या मिलेगा? मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग. ओके. समझ में आया? हाँ समझ में आया. ओके ओके. वो जो सेपरेशन का जो मतलब अनुभव होगा और चिंता मुक्त दशा होगी, वही उसका फल है जो ऑन द स्पॉट आता है. तो अभी हम रियलाइज कर सकते हैं. हाँ, मैंने कहा कि विज्ञान बिल्कुल प्रैक्टिकल है. अगर हमको अनुभव में नहीं आता है तो विज्ञान विज्ञान ही नहीं है, फिर तो थियरी है. राइट, एग्जैक्टली. अच्छा, एक और मेरा छोटा सा क्वेश्चन है स्वामी जी. जैसे हम लोग है ना दोपहर को मतलब सत्संग करते हैं. मेरी सिस्टर है एक और रेखा है जयपुर से, और चेन्नई में नीलू. हम लोग 6-7 मेरी 2 फ्रेंड्स, उसकी 2 फ्रेंड्स, ऐसे करके हम लोग करते हैं. तो उसमें हम लोग जैसे आप्तवाणी पढ़ रहे थे तो उसमें एक ये सेंटेंस आया था, द्वेष से त्याग किया हुआ राग से भोगता है. ये क्या कहना चाह रहे मतलब इसमें? द्वेष से त्याग किया हुआ राग से उसका भुगतान करना पड़ेगा. हाँ. और इसका कोई इसमें एग्जाम्पल दिया था? नहीं स्वामी जी, एक्चुअली वो बुक तो उनके पास है, रेखा के पास. वो रीड कर रही थी. मैंने एक ये सेंटेंस थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन था तो मैंने नोट डाउन करके रखा था. आप अगर चाहे तो मैं फिर इसका कल परसों में वापस नेक्स्ट सत्संग में आगे पीछे का रेफरेंस लेके पूछ लूंगी. क्योंकि मैं क्या कहता हूँ, मैं समझाऊंगा और मैं समझा सकता हूँ, मगर ये सेंटेंस जो है वो सनातन सत्य का सेंटेंस नहीं है, ये रिलेटिव सत्य का सेंटेंस है. तो अगर मैं उसका एग्जाम्पल सुनूंगा तो उस रेफरेंस से मैं आपको उत्तर दे सकता हूँ. सनातन सत्य होगा तो मैं अभी भी दे सकता हूँ, मगर ये रिलेटिव सत्य है. क्योंकि इस प्रकार से आपने कहा है कि भाई द्वेष से जो आपने चार्ज किया है वो राग से भुगतान करनी पड़ेगी. यही कहना चाहते हैं? हाँ, बस ऐसा ही कुछ था स्वामी जी. द्वेष से त्याग किया हुआ राग से भोगता है. हाँ, तो ये द्वेष से त्याग किया हुआ राग से ही भुगतान करना पड़ता है. ये कोई नियम नहीं है कि द्वेष से त्यागा हुआ राग से ही भुगतान करनी पड़ती है. मगर व्यवहार में ऐसे संयोग भी आते हैं जो हमने आज बहुत सारा द्वेष किया है, फिर उसको राग करना पड़ता है. तो उसका मतलब है उसको अपनाना पड़ता है. तो दुनिया में अपने को, ये संसार में किसी भी अवस्था को और किसी भी व्यक्ति को कभी भी हमको द्वेष नहीं करना है. क्या नहीं करना है? द्वेष नहीं करना. द्वेष नहीं करना है. त्याग भी नहीं करना है. ओके. अगर त्याग करना है तो सिर्फ अज्ञान का करना है. किसका करना है? अज्ञान का. राइट. बाकी कोई भी त्याग करोगे तो त्यागे सो आगे. आज आपने घर परिवार साधन संपत्ति सब कुछ त्याग कर दिया. क्या कर दिया? त्याग कर दिया. और आप साधु बन गए. तो आपने जो त्याग किया है वो आगे आपको
मल्टीप्लाई होके यही साधन संपत्ति और संबंध आपके सामने आएगा पुण्य के रूप में। कैसा आएगा? पुण्य के रूप में। ओके। और इसीलिए बताया है त्यागे सो आगे। आगे, हाँ राइट। आज त्याग किया है, वो आगे आने वाला है। हाँ हाँ। इट इज कमिंग in your life in a next birth. Understood. Because it is your credit. Okay. तो यहाँ त्याग करना है तो अज्ञान का त्याग करो। मगर संसार का त्याग अगर करते हैं तो उसको सिर्फ उदय कर्म मानो, मैंने त्याग किया है वो नहीं मानो। ओके। तो फिर आपकी जिम्मेदारी नहीं आएगी। हाँ। मगर आपने माना मैंने त्याग किया है तो फिर आगे आएगा। ओके। फिर इसी को वापस, हाँ समझ में आया स्वामी जी। फिर इसी को जब वो आगे आएगा तब वापस उसको राग से भोगेगा। कुछ भी हो सकता है। हाँ हाँ, अंडरस्टूड। वो आपके ऊपर डिपेंड है। गॉट इट, गॉट इट। थैंक यू स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।